बनी गाला का किचन भी कोई और चलाता है, जमान पाक का किचन भी कोई और चलाता है, क्योंकि इसका कोई जरिया आमदन नहीं है। ये वो लोग चलाते हैं जो इनको हीरे जवाहरात देते रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो अपने किचन अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से चलाता है। शरीफ साहब अवाम के इस मुजरिम को IMF के कटहरे में भी खड़े करे और अवाम के कटहरे में भी खड़ा करो, इसे पूछे कि क्यों IMF के हाथ ये मुल्क की गिरवी रख के चला गया। ये मुल्क, ये वही बेहिस इंसान है जब इक़्तिदार में था तो कहता था मैं आलू प्याज की कीमतें कम करने आया। ये सही कहता था, कीमतें कम नहीं ज्यादा करने आया था। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद, बोली बनी गाला और जमान पार्क का किचन कोई और चलाता है, इसका कोई जरिया आमदन नहीं है। ये लोग वो चलाते हैं जो इनके हीरे जवाहरात देते रहे। शहबाज शरीफ साहब इस मुजरिम को IMF और अवाम के कटहरे में खड़ा करें, इससे पूछें क्यों IMF के हाथ से ये मुल्क गिरवी रख चुका है। कौम इंतखाबात की तैयारी करे, वोट से नाअहल टोले के खिलाफ फैसला देना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की कामयाबी यकीनी है। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी अमल में ताखीर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के माजी से सबक सीखा जाए। एक बार फिर मुल्क को इंतकामी सरगर्मियों के मरकज बना दिया गया है। मुल्क में सियासी मुआशी तौर पर इस्तेहकाम सिर्फ इमरान खान ही ला सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का तैयारियां मुकम्मल होने का दावा, शेड्यूल भी बन गया। पंजाब में 9 और खैबर पख्तूनख्वा में 16 अप्रैल को पोलिंग की तारीख मुकर्रर करने की तजवीज़। पंजाब को शेड्यूल आइंदा हफ्ते जारी होने का इम्कान। अदालत का दो टोक फैसला है, 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएंगे। अदालती फैसले के बावजूद खदशा है कि इलेक्शन से भागेंगे, आइन से इनहराफ करेंगे। इस निजाम से कौम का एतमाद उठ चुका है। PTI रहनुमा असद उमर का ट्वीट सामने आ गया। 62 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की मजबूत हुकूमत होगी। साजिश के जरिए इक़्तिदार हासिल करने वाली PDM हुकूमत को जाना होगा। मुल्क में जमहूरी अमल के जरिए ही मुआशी और सियासी इस्तेहकाम वापस आएगा। PTI रहनुमा हमाद अजहर का ट्वीट। तुर्किया और शाम में जल्जले की होलनाक तबाही कई दास्तानें पीछे छोड़ गई। नम आंखें, उदास दिल और खौफजदा चेहरे अपने प्यारों की तलाश में दर बदर भटकते और लड़खड़ाते कदम, चीखों पुकार की सदाएं कहीं बुलंद तो कहीं मध्यम। इंसानियत देखते ही देखते मनो मट्टी तले दफन हो गई। अमवात की तादाद 25,800 से तजावुज कर गई। जल्जले से तुर्किया में 6,000 इमारतें तबाह हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का तुर्किया और शाम का दौरा करने और जल्जला ज़दगान की हर मुमकिन मदद करने का आह्वान। इंसानियत की उम्दा मिसाल, अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी का तुर्किया शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए $3 करोड़ का अतिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट जारी, लिखा एक गुमनाम पाकिस्तानी की तुर्किया और शामी भाइयों के लिए इमदाद के जरिए इजहार मोहब्बत देखकर दिल बहुत मुतासिर हुआ। ये इंसानी दोस्ती की एक ऐसी शानदार मिसाल है जो इंसानियत को बिज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर मुश्किलात पर गलबा पाने के काबिल बनाते हैं। तुर्किया में पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम का जल्जले से मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन मुकम्मल। 52 रुकनी टीम ने कमांडर रिजवान नसीर की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा जल्जले के बाद तकरीबन 6 दिन गुजर चुके हैं। मलबे के नीचे फंसे हुए लोगों से जिंदा बचने का इम्कान कम है, जबकि टीम ने लोकेटर्स का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 59 इमारतों में जिंदा बच जाने वालों की तलाश की। जो जिंदा मिल गए उन्हें बचाया भी। टीम पीर के रोज पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। आग लगे बस्ती में हम तो जिए मस्ती में। तुर्किया शाम होलनाक जल्जले ने इंसानियत को झंझोड़ दिया, मगर धुंधा खौरों ने अपना काम जारी रखा। तुर्किया में जल्जले के बाद लूटमार के इल्जाम में 48 अफराद गिरफ्तार। बड़ी तबाही से 2-4 जल्जला ज़दगान को लूटमार और हिफ्ज़ान सेहत के खदशात लाहे।
शुमाली वजीरिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, आम शहरियों समेत 22 अफराद जख्मी हो गए। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। लाहौर में एक बार फिर दुकानों से आटा गायब। पंजाब में फ्लोर मिल्स मालिकान का कल से हड़ताल का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने हड़ताल पर उकसाने वाले 12 फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। IMF से $1.2 के हसूल के लिए रेवेन्यू इकदामात के जल्द नफाज का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक ताखीर से होने वाले मुज़ाकरात के आगाज से कबल हुकूमत तवक्को कर रही थी कि IMF तकरीबन 4 खरब रुपए के टैक्स और नॉन टैक्स इकदामात का तकाजा करेगा, लेकिन पॉलिसी सतह पर बातचीत के अख्ताम पर दोनों फरीकैन ने टैक्स और नॉन टैक्स इकदामात से आइंदा 4.5 माह के अरसे में 1 खरब 70 अरब रुपए की वसूली पर इत्तफाक किया है। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और जलाओ घेराव के मुजाहरे। पेरिस में 5 लाख अफराद ने पेंशन इस्लाहात के खिलाफ मार्च किया। मुजाहिरीन का फ्रांसीसी हुकूमत को पेंशन की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 बरस करने की इस्लाहात वापस ली जाने और निचले तबके की जगह अमीरों पर टैक्स लगाकर बजट इस्लाहात करने के जोर दिए जाने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया में दूसरी जंग अजीम का बम नाकारा बनाते हुए धमाके से फट गया। धमाके की आवाज 15 किलोमीटर के फासले तक सुनी गई। शहरियों ने इमारतों में थरथराहट भी महसूस की है। एलन मस्क ने पुराने वेरीफाइड लोगों को करप्ट करार दे दिया। ब्लू टिक जल्द खत्म करने का भी इंदिया। ब्लू टिक मजाक ही बनता जा रहा है। पहले ब्लू टिक मशहूर शख्सियात को दिया जाता था, लेकिन आज हर टॉम, डिक और हैरी को ब्लू टिक दिया जाता है। ट्विटर सार्फ के जवाब में मस्क ने ऐसे सार्फिन को करप्ट करार देते हुए जल्द ब्लू टिक खत्म करने का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का शादाब को मुनफरद वेलकम। सब खिलाड़ियों ने हाथों में बैट उठाकर और तालियां बजाकर शादाब खान का इस्तकबाल किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म होने के बहुत करीब। क्रिकेट मद्दाहों का जोशो खरोश अरूज पर। सब सितारे हमारे PSL 8 का तराना भी जारी। ऑफिशियल तराने की मौसीकी में शाकिल, आसिम अजहर और फारिस शफी ने अपनी आवाज का जादू जगाया। PSL का बाकायदा आगाज 13 फरवरी को मुल्तान में होगा। और भारत में मेडिकल तालिबा अपनी शादी के रोज और रूसी लिबास पहनकर इम्तिहान देने पहुंच गई। क्लास में दाखिल होते ही तमाम साथी तालिब इल्मों ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया।